हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे आपको पता भी होगा कि ये जो युग चल रहा है, ये जो इरा चल रहा है, वह चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। और डिजिटल युग चल रहा है। तो डिजिटल युग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका किन किन क्षेत्रों में योगदान हो सकता है, ये सारी चीजें तो आपने पढ़ा ही होगा। लेकिन आज जो है एक नई खबर आ रही है कि विश्व की पहली ऐसी एआई, ऐसा जगह है, ऐसा एक देश है जिसने एआई से हॉस्पिटल्स और एआई रूप में जो है इलाज करने के लिए डॉक्टर्स भी बना लिए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ऐसे मेंस में अगर आपको कोड करना हो तो वहाँ पे तो कोड कर ही सकते हैं आपके यहाँ कि कहाँ कहाँ पे इसका यूजेज है। मतलब यूजेज का मतलब कि हॉस्पिटल से लेके रोड से लेके सभी जगहों में यूजेज तो है। लेकिन एक चीज यहाँ पे कंसर्न होता है कि क्या, चूंकि एआई उतना ही फॉर्मेट या उतना ही लेवल तक का काम कर सकता है जितना उसको इंफॉर्मेशन दी गई है। तो वह उस भावना को, जिस भावना से डॉक्टर काम करता है, उस भावना से काम नहीं कर पाएगा। दूसरा चीज कि जो एआई है, वो पहला चीज जो डॉक्टर क्षेत्र में या डॉक्टरी क्षेत्र में जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसको भी क्या कर देगा, सीधे सीधे कम कर देगा, यानी बेरोजगारी को बढ़ा देगा। ये भी चीज है। दूसरा चीज जो अभी मैंने बताया कि उसके आने से उसका भावात्मक जो है लगाव नहीं हो रहेगा। तो ऐसे तो आप देखे होंगे डॉक्टर का पेशेंट के साथ जो है भावात्मक लगाव होता है, और उस लगाव होने के कारण भी उस तरह एक अलग तरह की एनर्जी होती है जिसके कारण वो इलाज करता है। अब उसके पास, एआई के पास जो डेटा होगा, उस डेटा के अनुसार ही वो कार्य करेगा। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस दिए गए टॉपिक पे विस्तृत चर्चा करें। तो अभी मैंने यही बता रहा था कि वर्ल्ड फर्स्ट एआई हॉस्पिटल्स खुल गया है। ठीक है, रोबोट इलाज करेंगे उसमें। अब कहाँ कहाँ खुला है, किस जगह पे, आइए हम लोग देखते हैं। तो जैसे अभी शिक्षा के जगत में अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था, अब ये आया हुआ है किसमें, हॉस्पिटल्स में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग शिक्षा, अन्य क्षेत्रों के साथ साथ अब देखा जा रहा है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। चीन की संघाई स्थित स्टार्टअप जो है, जिसका नाम है सीनी एआई, इसने अभी हाल ही में सऊदी अरबिया में अल अहसा क्षेत्र में दुनिया का पहला एआई क्लिनिक खोला है। तो याद रखिएगा, दुनिया का पहला एआई क्लिनिक कहाँ पे खोला गया है, सऊदी अरबिया में। और वहां पे कहाँ पे, सऊदी अरबिया का एक क्षेत्र है अल अहसा क्षेत्र, वहीं पे दुनिया का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खोला गया है, क्लिनिक को खोला गया है, जहां मरीजों का इलाज इंसान नहीं बल्कि एक वर्चुअल वर्चुअल एआई डॉक्टर करता है, जो रोबोट है वो करता है। ठीक है, इवन आईपीएल में भी आपने देखा कि एक रोबोट की जो है डॉग बनाया गया था। ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये क्लिनिक आल मूसा हेल्थ ग्रुप के साथ मिलकर शुरू किया गया है और अभी भी ये परीक्षण स्तर पे चल रहा है। तो ये याद रखिएगा, दुनिया का पहला एआई हॉस्पिटल्स या एआई क्लिनिक अगर पूछा जाएगा आपसे तो कहाँ पे है, सऊदी अरबिया में। कहाँ की कंपनी है, चाइना की कंपनी है, संघाई की कंपनी है, जिसका नाम है सीनी एआई। ठीक है, सीनी एआई। तो उसके द्वारा ये सारी चीजें प्रोसेस किए गए हैं। अब कैसे इलाज करता है, तो जब कोई मरीज क्लिनिक में आता है तो टैबलेट में मौजूद डॉक्टर हुआ नाम के एआई डॉक्टर को अपने लक्षण को बताता है। उसके बाद से क्या होता है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो डॉक्टर है वो मरीज से सवाल पूछता है, फिर मानव सहायता ईसीजी एक्सरे टेस्ट कर एआई डेटा को देता है। इसके बाद एआई एक इलाज की योजना बनाता है जिससे मानव डॉक्टर बिना मरीज को देखे ही अंतिम रूप देता है, और आपात स्थितियों में इंसानी डॉक्टर भी वहां मौजूद रहते हैं। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि मैंने जो कंसर्न बताया वो कंसर्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वहां पे आप लिख सकते हैं कंसर्न में, क्योंकि एआई है तो इसको रेगुलेट करना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह का इनपुट इसमें दिया है उसी इनपुट के अनुसार वो कार्य करेगा। तो उसको अपग्रेड करना या रेगुलेट करना ये भी जरूरी है। ठीक ना। तो कहाँ पे भविष्य में विस्तार हो सकता है, तो सऊदी अरबिया के अन्य अस्पतालों में भी इसको देखने को आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कंपनी चीन में 800 से अधिक अस्पतालों और क्लिनिकों के साथ, ये तो चाइना वाले बहुत महान है, कोरोना में देखे ही थे आप। ठीक है, इवन अच्छा कोरोना को भी देखिए कितना मतलब वो हुआ है कि गर्मी के दिन में ट्रेवलिंग करने का बहुत मजा आ रहा है। जैसे गर्मी आ रहा है, समर डे आ रहा है, तैसे ट्रेवलिंग के लिए चल दे रहा है विश्व में। देखिए अभी फिर अभी मलेशिया वगैरह क्षेत्र में सुनने को मिल रहा है कि 14,000 से ज्यादा जो है शुरू हो गया है। तो ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो कंपनी का मानना है कि एआई डॉक्टर दूर दराज के इलाकों में डॉक्टरों की कमी को भी जो है प्रतिपूर्ति करने का काम करेंगे। ठीक है, तो इससे लेकिन कंसर्न क्या है, वही चीजें जो मैंने पहले बताया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।